अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। मुमादनात और मुज़ाकरात दोनों से साफ इनकार। खान साहब का मौक़िफ़ सामने आ गया। मुलाकातें रोकने का क्या फ़ायदा हुआ, इन तमाम पे बात करेंगे। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, उनकी फ़ैमिली ने भी मिलना था और वकला ने भी मिलना था, जिसमें उस हमेशा की तरह हस्बे मामूल फ़िल्टर करके लोगों को मिलवाया गया। और जो लोग मिलने के लिए अंदर गए, वहाँ पे रिएक्शन ये था कि बुशरा बीबी साहिबा ने यहाँ तक कहा कि आप लोग के नाम नहीं थे, लेकिन बहरहाल उन लोगों की मुलाकात हुई और रिएक्शन आया। लेकिन हमेशा की तरह अलीमा खान साहिबा और उनकी जो दो बहनें और हैं, उनको नहीं मिलने दिया गया, उनको रोक लिया गया और उनको वहीं नाके पे रोका गया और उन्होंने वहाँ पे एक किस्म का बैठ गए। और 1 महीना हो गया है लगभग कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। पहले नंबर पर तो ये कि हुकूमत की तरफ से भी और जो सामने बयानात आए, उसमें इन बहनों के दरमियान भी एक तकसीम और लड़ाई पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन वो इमरान खान साहब की बहनें हैं और उन्होंने एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुत्तहिद होकर अपना मौक़िफ़ पेश किया। जब एक को मिलने नहीं दिया गया तो दो ने भी मिलने से इनकार किया। आज तीनों को मिलने नहीं दिया गया। पिछली दफ़ा एक को रोक के दो को मिलने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन उन्होंने मुत्तहिद हुई और वो बिल्कुल साथ उन्होंने ऐलान किया कि जनाब साहब, हम मिलेंगी तो सब दोनों तीनों मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। यही मौक़िफ़ होना चाहिए था। पार्टी के लीडर्स को भी चाहिए था कि वो उनके साथ खड़े होते, गौहर को चाहिए था उनके साथ खड़े होते, और असद कैसर और जितनी भी पीटीआई की बाहर लीडरशिप है, उनको चाहिए था उनके साथ खड़े होते। लेकिन उनके साथ कोई उस तरह से इज़हार यकजहती भी शायद नहीं किया गया, उनके साथ खड़े भी नहीं हुए कोई भी। और हर कोई अपना अपना मंजन लेके अंदर जाने की कोशिश करता रहा। किसी को मिलने दिया गया, किसी को नहीं मिलने दिया गया। पहले नंबर पे तो मुलाकातें रोकने का एक जो तरीका था, या जो एक सोचा जा रहा था कि इन मुलाकातों को रोकने से जनाब साहब ये फ़ायदा हो जाएगा कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बाहर नहीं आएगा, उनका जो बयानिया है वो बाहर नहीं आएगा। और पीटीआई जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले जब से इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही थी, तो ख़बरें सिर्फ यही आई। आज़म स्वाति साहब ने जो कुछ आगे कहा, उससे यकीनन पीटीआई के बयानिया को नुकसान पहुँचा। और इसी तरह जो बाकी बातें सामने आ रही थी, या जिस तरीके से बीच में डिवाइड थी बहनों को ना मिलने देने की वजह से, तो सोचा ये जा रहा था कि इमरान खान साहब का बयानिया पता नहीं अब कैसे बाहर आएगा या कौन आएगा। तो जिन लोगों को मुलाकात करने दी गई, और ये देखें इत्फाक देखें, या जिनके ऊपर तकिया था, जिनको मुलाकात करने की इजाज़त दी गई, उन्हीं ने मजबूर होकर इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल असली हालत में सामने रखा है। अगरचे मैंने जिस तरह कहा कि उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया गया, बाकियों को नहीं मिलने दिया गया, लेकिन उन्होंने वही मौक़िफ़ बिल्कुल सामने आया। तो मुलाकातें रोकने का कोई फ़ायदा नहीं था। और वैसे भी इमरान खान साहब कोई बच्चे तो हैं नहीं है कि छोटे से जिनको ये चीज़ समझ ना आए कि कुछ उनके पार्टी लीडर समेत सलमान अकरम राजा के उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा। तो क्या इमरान खान साहब के जहन में नहीं आया होगा कि ये क्यों, क्या वजह है कि मिलने नहीं दिया जा रहा? ज़ाहिर है इमरान खान साहब से मिलने के लिए जब उनकी बहनें आती हैं, वो इमरान खान साहब को रिलीज़ तो नहीं करवा सकती, ये तो सबको पता है। सलमान अकरम राजा साहब जब आते हैं, ये तो नहीं कि हाथ पकड़ के वो सलमानी टोपी पहनी होगी, इमरान खान साहब को लेके अंदर से गायब हो जाएंगे। वो भी सबको पता था। वजह क्या थी वो तो इमरान खान साहब ने भी यकीनन उनको भी पता होगी कि वो जो बयानात देते हैं, जो कुछ कहते हैं, जो बयानियाँ बनाते हैं, उसके हवाले से बाहर कोई बात ना जाए, या कोई इस तरह का मौक़िफ़ ना जाए, या जो बाहर से इंफॉर्मेशन अंदर आ रही है वो फ़िल्टर करके अंदर दी जाए, ताकि इमरान खान साहब से अपनी मतलब की चीज़ें मनवा ली जाएँ या कह दी जाएँ। आज पहले नंबर पे तो मादनियात के हवाले से बात हुई, माइंस एंड मिनरल की बड़ी बातें हो रही हैं कि मुल्क के हवाले से बड़ा वो है। तो यकीनन ज़ाहिर है अगर केपी के अंदर वो तमाम चीज़ें हैं, तो उसकी सूबाई हुकूमत से इजाज़त लेना या उसकी इंडोर्समेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके हवाले से जिस तरह अलीमा खान साहबा ने पहले दिन से कहा है कि ये सबसे बड़ा जो वोट, यानी कि इमरान खान साहब को पड़े हैं, जिस नाम पर वोट पड़े हैं, वो केपी सबसे अव्वल है। और उसमें मादनियात के हवाले से जो बातें हो रही है वो भी सारी वहाँ पे। तो उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर ये अप्रूवल नहीं हो सकती, तो इमरान खान साहब को जिस भी तरीके से अंदर जाके बताया गया उस बिल के बारे में, उन मादनियात के बारे में, इमरान खान साहब ने बिल्कुल साफ इनकार किया है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि ये बिल पास नहीं होगा, इसको मैं देखूँगा, इसमें तमाम लोगों को बुलाएँ, यहाँ जितने भी उनके लीडर हैं उनसे वो बात करेंगे, तज्ज़िया करेंगे, उसके ऊपर देखेंगे कि क्या है, उनकी राय लेंगे, अपनी राय देंगे, फिर कहीं जाके फैसला होगा। तो वो एक जो एक ख्वाब देखा जा रहा था कि पता नहीं हम बस अपनी मर्ज़ी की मुलाकातें करवाएंगे, अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ करेंगे, और वहाँ से अंदर से जो बयान आएगा वो भी इमरान खान साहब को प्रेशराइज करने के हवाले से होगा, और इमरान खान साहब को जो है वो कुछ करने के हवाले से होगा। इमरान खान साहब ने एक और जुमला भी बोला
कि ये शायद मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जिस तरीके से मुझे देख रहे हैं या जिस तरीके से ये सोच रहे हैं मैं उस तरह का हूँ नहीं। वो यकीनन अपने कंपटीटर, अपने जो हरीफ हैं उनके हवाले से भी कह रहे होंगे कि जिस तरह नवाज शरीफ हैं या जिस तरह पीपल्स पार्टी के लीडरशिप है उस तरह ही शायद मुझे समझ रहे हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं है। तो एक मामला तो ये था। दूसरा बड़ी बात की गई मुज़ाकरात के हवाले से, बड़ी बात की गई, और जिसमें जितने सहाफ़ी थे और जिसमें टाउट सहाफ़ी थे उन्होंने आके जनाब साहब ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब पता नहीं डील चाहते हैं। एक बयानिया बनाया गया, एक जंग अखबार ने बयानिया बनाया, कुछ जियो ने बयानिया बनाया, कुछ व्लॉगर्स जो है उन्होंने बयानिया बनाने की कोशिश की कि इमरान खान साहब को बस स्वाति साहब ने कह दिया। स्वाति साहब जब मिल के आए थे तो स्वाति साहब के लहजे से लग रहा था कि वो बेशक इमरान खान साहब से मिल के आए हैं, लेकिन उनके अंदर बोल कोई और रहा था, क्योंकि ये वो स्वाति साहब नहीं थे जब उनकी बीवी की वीडियो के हवाले से जब वो उन्होंने बातें की थी और किस किस तरीके से वास्ते दिए थे। वो स्वाति साहब नहीं थे जो अपने रिजिड मौक़िफ़ की वजह से पहचाने जाते थे। ये बिल्कुल एक नया स्वाति साहब सामने आए थे, बिल्कुल एक नए जो थे, और उनके अंदर ज़ुबान भी शायद कोई और थी। जिस टाइम उन्होंने कहा कि वो वाला जो जुलूस था वो भी रोका गया, वो उसकी भी पीटीआई की लीडरशिप ने कहा था कि रोका जाए, और हालांकि ये चीज़ें उस वक्त भी बता सकते थे जब सुबह 7 बजे मिलने गए थे। उस वक्त तो आप लोगों आज़म स्वाति साहब ने कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताई थी। और फिर और चीज़ें जो आरिफ अलवी के साथ मुलाकात के हवाले से जो चीज़ें थी, ये एग्जैक्ट वही वाला लहजा था जो टाउट सहाफ़ी जो है वो बोलते हैं, और वो एक अपना मखसूस बयानिया किसी के कहने के ऊपर सामने रखते हैं, और सेम वही चीज़ थी। लेकिन इस तमाम के बावजूद आज जब अगेन मैं कहूँगा, ना अलीमा खान, ना नौरीन साहिबा, ना दूसरी उज़मा साहिबा, ना सलमान अकरम राजा साहब, बल्कि इनके जो बाहर आके बयानिया या बाहर आके डंडी मार के बयान देते थे, उनके मुंह से अब सुनने को मिल रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब साहब मैंने कोई किसी को नहीं कहा, ना अलीमिन गंडापुर साहब को कहा, ना मैंने मुज़ाकरात का किसी और को कहा, तो ये मुझे पता है कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये धोखा देंगे, और मैं इस तरह के कोई मुज़ाकरात के लिए ना मैंने किसी को टास्क दिया, ना मैंने किसी की जिम्मेदारी लगाई है कि बयान दें। उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है कि इसके हवाले से कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आएगी और कोई इसका नतीजा नहीं निकलेगा। बार बार जो मुज़ाकरात के अंदर उलझाया जाता है, मुज़ाकरात की बात की जाती है, मतलब ये एक रूटीन है कि बाहर अगर कोई मुज़ाकरात की बात करता है तो उसके हवाले से दूसरी तरफ से इमरान खान के खिलाफ एक नया बयानिया बनना शुरू हो जाता है कि पता नहीं इमरान खान साहब कितने मुज़ाकरात के लिए और उसके लिए मरे जा रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, ना उन्होंने ज़मानत का उस तरह से बीमारी के हवाले से बहाना करके कोई बाहर आए हैं, ना वो हॉस्पिटल में अभी तक दाखिल हुए किसी जगह पे, और उनका एक्टिविटीज़ जो फुल टाइम चल रही होती हैं। एक तो होना कि इमरान खान साहब अंदर से मिलने से इनकारी हैं किसी से कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है जी, वो मिलने नहीं चाह रहे, उनका दिल ही नहीं कर रहा किसी को मिलने, ये नहीं है। वो फुल टाइम अंदर बैठ के पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं और पूरी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ भी देते हैं, सख्त मौक़िफ़ भी देते हैं, और उनके बयान भी आते हैं। जब बयानात आते हैं तो फिर पता चलता है कि इमरान खान साहब तो अंदर से भरपूर तरीके से एक्टिव हैं, फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, और किसी किस्म की इस तरह की कोई बात ही नहीं है कि जनाब साहब वो बाहर निकलने के लिए किसी को कह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरह का कोई कह रहे होते तो वो ना तो मुज़ाकरात के हवाले से इस तरह का रिजिड मौक़िफ़ देते, और ना ही मादनियात के हवाले से इस तरह का रिजिड मौक़िफ़ देते। अब देखते हैं कि जो साफ़ी हैं, जो बयानिया बनाने वाले हैं, अब कहाँ से निकलेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मादनियात के हवाले से बड़ा शोर डाला गया था। अब यही कहा जाएगा देखें जी पाकिस्तान से ज़्यादा इमरान खान साहब को अपनी है, ये है वो है। ज़ाहिर है एक इतना बड़ा फ़ैसला कर रहे हैं और बाहर से जो दूसरे मुल्क आएंगे यहाँ पे, इतना बड़ा फ़ैसला बगैर कंसेंसस के, और ख़ास तौर पे उस जमात की जिसकी वहाँ पे हुकूमत है, और ख़ास तौर पे उस शख्सियत जिसके नाम के ऊपर वोट पड़ता है वहाँ पे, उसको एतमाद में लिए बगैर कंसेंसस किस तरह हो सकता है। अब पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें, जब भी कोई 18वीं तरमीम का ख़त्म करने की बात आती है, ये सूबाई मामलात पे सूबाई जो इख्तियारात हैं उनको कम करने की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा शोर जो है वो पीपल्स पार्टी डालती है, और वो अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर यकीनन ठीक भी होगी। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पे सूबे में, तो उसकी इजाज़त के बगैर ना तो वहाँ से उनकी इख्तियारात के हवाले से कुछ किया जा सकता है, ना कोई ऐसा काम किया जा सकता है जिससे उस सूबे के मामलात को कोई ज़र्ब पहुँचे। तो इसी तरह जनाब केपी के अंदर भी वही वाला मामला है कि जनाब अंदर जो भी फैसला करना है वो उन्होंने करना है। तो ये आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पिछले 1 महीने का बयानिया जो है धड़ाम से गिर गया, जो पीटीआई के खिलाफ बनाने की कोशिश की गई थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।